देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक और आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। राजौरी के मंजाकोट में 4 आईईडी मिली। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और 4 टिफिन में ये आईईडी बरामद की गई। 24 राउंड कारतूस बरामद किए गए। एक वायरलेस सेट भी मिला। तो राजौरी के मंजाकोट में 4 आईईडी मिली, जिन्हें ये देखा गया कि वहां पर बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया है। ये एक बड़ी आतंकी साजिश, जिसे एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नाकाम किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने फिलहाल सभी को निष्क्रिय कर दिया है। 4 टिफिन में आईईडी बरामद हुई थी, साथ ही साथ 24 राउंड कारतूस बरामद हुई थी और एक वायरलेस सेट भी मिला था। एक के बाद एक देखा जा रहा है इस तरह की आतंकी साजिशें जो रची जा रही हैं। घुसपैठ के साथ साथ इस तरह के आईईडी भी मिल रहे हैं, जिन्हें एक के बाद एक नाकाम किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से जो मुस्तैदी देखी जा रही है इस समय घाटी में। तो राजौरी में इस बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने, बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एवलांच से तबाही, बर्फीले तूफान के कारण इसके रिजॉर्ट में एक की मौत, कई घायल। सुबह हुए हिमस्खलन के कारण कई लोग बर्फ में दबे। बचाव दल ने बर्फ को साफ कर लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ बाल गायिका सूर्य गायत्री का भजन शेयर किया। लिखा, अयोध्या धाम में श्री राम लला की अगवानी को लेकर हर ओर आनंद का वातावरण है। सूर्य गायत्री की स्तुति हर किसी को भक्तिभाव से भर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली फ्लाइट। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की पोशाक पहनकर एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर, लगे जय सिया राम के नारे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उत्साहित दिखे अयोध्या जाने वाली फ्लाइट के यात्री। भगवान राम के साथ खिंचवाई फोटो, केक कटाकर जताई खुशी। अयोध्या से अहमदाबाद की उड़ान का उद्घाटन आज। इंडिगो की फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी। अयोध्या में भगवान रामलला के आसन का निर्माण हुआ पूरा। राजस्थान के नागौर से आए मकराना पत्थर से तैयार हुआ है आसन। उत्तराखंड के हरिद्वार से अयोध्या के लिए बस सेवा हुई शुरू। राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएगी बस। अयोध्या उत्सव को लेकर यूपी सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को जारी किया निर्देश। 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाने का आदेश। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश के स्कूल बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने फैसला लिया है 16 से 22 जनवरी तक मंदिरों में होंगे भजन कीर्तन। 22 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में बंद रहेगी शराब की दुकानें। सरकारी इमारतों और स्कूलों को लाइट से सजाने का निर्देश। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने को भी आदेश दिया गया। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में उत्साह। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पे घर घर पहुंचाया जा रहा है पूजित अक्षत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगल बगल के जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। बहराइच में एसपी वृंदा शुक्ला ने सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने न्योता दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या समारोह में शामिल होंगे। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने जानकारी दी। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराया। राम मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी दी। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले को बताया गलत। राम देशवासियों की आस्था का विषय है और ऐसे मामले में नहीं लेना चाहिए राजनीतिक फैसला। निमंत्रण अस्वीकार करने के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बताया आत्मघाती। कहा, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकार करने से मुझे बहुत पीड़ा है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। अनुराग ठाकुर बोले, ये वही कांग्रेस जो बार बार राम का विरोध करती है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पर हमलावर हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हुआ।
सोनिया खड़गे अधीर के अयोध्या न जाने पर बोली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनकी बातों को सीरियसली क्यों लेते हो, खुद पछताएंगे। कांग्रेस के नेता ठुकराने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, धार्मिक कार्यक्रम को कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है, गांधी परिवार की सनातन धर्म में आस्था की नहीं। लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत, भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात, राजनाथ ने पोस्ट कर लिखा, कई मुद्दों पर ब्रिटेन के पीएम से चर्चा हुई, रक्षा आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की, भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लंदन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में भारत के प्रति बदला चीन का नजरिया, चीन सरकार भी मानती है भारत एक शक्ति बन गया। तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन दौरे के बाद बड़ा ऐलान, हिंद महासागर में वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत फैसला। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही बताया असली शिवसेना, कहा शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, उद्धव गुट की सारी मांग खारिज। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की बड़ी हार, अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न, महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से स्पीकर के फैसले पर कहा, ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे और उनका गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक पार्टी है। स्पीकर के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान, कहा इस निर्णय से लोकतंत्र और मजबूत होगा, पार्टी में भी लोकतंत्र होनी चाहिए, ये एक लैंडमार्क निर्णय है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लखनऊ में बैठक, आज राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक, संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री व नेता होंगे शामिल। स्मृति ईरानी का आज से 3 दिनों का अमेठी का दौरा, अयोध्या से आए अक्षत का वितरण करेंगे स्मृति ईरानी। सपा नेता डिंपल यादव के जन्मदिन पर लगाए गए भावी सीएम के पोस्टर, लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। मिशन पूर्वोत्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के गुवाहाटी में किया मेगा रोड शो, कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना, कहा ये देश क्या विपक्ष को भी चलाने योग्य नहीं। असम के गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, कहा कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने देखा फ्लावर शो, साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो में नए भारत की विकास यात्रा की झांकियां दिखी, 7 लाख पौधों से बनाई गई 400 मीटर लंबी दीवार।